हेलो एवरीवन, ये क्लास 9 का चैप्टर इफ़ आई वर यू का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमने पहले ही कवर किया है, तो उसको आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा कर के। और यहाँ तक स्टोरी ऐसी थी कि इंट्रूडर जेरार्ड से कहता है कि अब मैं तुम्हें मार दूंगा, यानी तुम्हारा मर्डर कर दूंगा। तो यहाँ पर जेरार्ड कहता है कि वाई ऐड मर्डर टू योर अदर क्राइम्स। तो अपने अदर क्राइम्स में जो आपकी ज्वेल रॉबरी है, उसमें आप मर्डर क्यों ऐड करना चाहते हैं, यानी अपने छोटे छोटे क्राइम में एक बड़ा क्राइम ऐड करना चाहते हैं। इट्स अ ग्रेव, यानी बहुत सीरियस स्टेप है ये बहुत सीरियस स्टेप है यू आर टेकिंग, जो तुम लेने वाले हो। इंट्रूडर, आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन, यानी मुझे ये बहुत मज़ा नहीं आ रहा है इसको लेने के लिए, बट आई हैव बीन हंटेड फॉर लॉन्ग, लेकिन मुझे बहुत समय से चेस किया जा रहा है, मुझे ढूंढा जा रहा है। आई एम वॉन्टेड फॉर मर्डर, यानी मर्डर की वजह से ऑलरेडी, यानी मैंने पहले मर्डर कर रखा है जिसकी वजह से पुलिस मुझे ढूंढ रही है। एंड दे कांट हैंग मी द ट्वाइस, और ये मुझे जो है दो बार हैंग नहीं कर सकते किसी एक क्राइम के लिए, यानी अगर मैं एक मर्डर करता हूँ तब भी एक बार फांसी होगी और दूसरा मर्डर करता हूँ तब भी फांसी होगी। विराट कहता है कि यू आर प्लानिंग आ ग्रेटिट्यूस ट्रबल, यानी जो तुम प्लानिंग कर रहे हो ये विदाउट रीज़न है, यानी कोई ऐसा रीज़न नहीं है तुम्हारे पास कि मुझे वाकई मार दो। सो टू स्पीक, अगर कहा जाए तो, अगर कहने के लिए कि तुम प्लानिंग कर रहे हो तो इसका कोई रीज़न है नहीं। एडमिटेड, यू हैव नथिंग टू लूज़, चलो मैं ये मानता हूँ कि तुम्हारे पास कुछ खोने को नहीं है, बट वॉट हैव यू टू गेन, लेकिन तुम्हारे पास पाने के लिए क्या है। इंट्रूडर कहता है कि आई हैव गॉट फ्रीडम टू गेन, मेरे पास फ्रीडम है, यानी मुझे फ्रीडम मिलेगी अगर मैं एक कम कर देता हूँ तो। एज़ फॉर माई सेल्फ आई एम अ पुअर हंटेड रैट, एज विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड आई एम फ्री टू गो प्लेसेस एंड डू नथिंग। अगर मैं जेरार्ड बन जाता हूँ तो मैं फ्री हो जाऊँगा कहीं भी जाने के लिए, कुछ भी करने के लिए, और मुझे और कुछ करना नहीं पड़ेगा इसके लिए। आई कैन ईट वेल, स्लीप एंड विदाउट हैविंग टू बी रेडी टू बीट इट एट द साइट ऑफ कॉप। तो मैं अच्छा खा सकता हूँ, सो सकता हूँ, और मुझे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि किसी कॉप को देख करके मुझे बीट इट, यानी रेडी टू बीट इट, यानी लिविंग इमीडिएटली। तो मुझे कहीं तुरंत भागना नहीं पड़ेगा किसी कॉप को देखकर, जैसे एक क्रिमिनल है जैसे पुलिस को देखता है भाग जाता है, ऐसे मुझे करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, मैं क्या बन जाऊंगा, जेरार्ड बन जाऊंगा। तो जेरार्ड कहता है कि इन मोस्ट मेलोड्रामाज द विलन इज़ फूलिश इनफ टू डिले हिज किलिंग लॉन्ग इनफ टू बी फ्रस्ट्रेटेड, यानी बहुत सारे जो मेलोड्रामाज होते हैं, बहुत सारे जो प्ले होते हैं, कहानियाँ होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा इमोशंस, बहुत ज़्यादा डायलॉग्स, बहुत ज़्यादा फाइटिंग एट्सेट्रा होती है, तो उसमें अक्सर देखते हैं कि जो विलन होता है ना बहुत फुलिश होता है टू डिले हिज किलिंग, अपनी किलिंग को जो है डिले करने के लिए, और लॉन्ग इनफ टू बी फ्रस्ट्रेटेड, यानी ऐसे डिले कर करके फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। यू आर मच लकियर, यानी आपने देखा होगा कि बहुत सारी मूवीज़ में विलन जो है डायलॉग, उसके हाथ में रिवॉल्वर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो मारने से पहले बहुत सारे डायलॉग बोल रहा है, जैसे कि ये बोल रहा है, तो क्या तुम बहुत लकी हो इस मामले में। उसके बाद इंट्रूडर बोलता है कि आम ओके, आई हैव गॉट अ रीज़न फॉर एवरीथिंग, यानी मैं जो भी कर रहा हूँ, डिले भी कर रहा हूँ अगर, तो उसका भी एक रीज़न है। आई एम गोइंग टू बी विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड, यानी मैं बनने जा रहा हूँ विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड। सी आई हैव गॉट टू नो वॉट ही टॉक्स लाइक, मुझे ये पता चला कि वो कैसे बात करता है। नाउ आई नो, अब मैं जानता हूँ। दैट पॉश स्टफ कम्स ईजी, ये जो पॉश स्टफ है, यानी जो वेल्दी पीपल का तरीका है, यानी अमीर लोगों का, ये आसानी से आ जाता है। अब बोलता है कि दिस इज़ मिस्टर वी सी जेरार्ड स्पीकिंग, पेंटोमाइम ऑफ फोनिंग इन इमिटेशन कल्चर्ड वाइज, यानी वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कैसे बोला जाता है, और वो उसकी नकल उतारता है। कैसे कि वो बोलता है कि दिस इज़ मिस्टर वी सी जेरार्ड स्पीकिंग, जैसे फ़ोन उठाता है, फ़ोन मतलब फ़ोन में जैसे बात करना होता है, ऐसे बोलता है कि मैं वैसे वी सी जेरार्ड बोल रहा हूँ। पेन टू माई, यानी कॉपी करता है फ़ोन में ही, और इमिटेट करता है उसकी कल्चर्ड वॉइस को, यानी कॉपी करने की कोशिश करता है उसकी वॉइस को। एंड दैट्स नॉट ऑल, ही स्टैंड्स अप, गेट अप अ मिनट, जेरार्ड स्टैंड्स, नाउ टेक अ लुक एट मी। फिर वो उसको कहता है कि थोड़ा सा खड़े हो जाओ और देखो हम दोनों की तरफ, यानी वो दिखाना चाहता है कि देखो मैं तुम्हारी तरह बात कर सकता हूँ, है ना, तुम्हारा फ़ोन तो तुम्हारी तरह कर सकता हूँ, तुम्हारी तरह बात कर सकता हूँ, और जब खड़े हो गए तो दोनों के देखो तो हम लोग दिखते भी एक जैसे ही हैं, यानी कद काठी लगभग सेम है। जेरार्ड कहता है कि यू आर नॉट पर्टिकुलरली डेकोरेटिव, तुम इतने डेकोरेटिव नहीं हो, तुम्हारी ड्रेस वगैरह, तुम्हारी चीज़ें जो है तुम जो पहने हो, ये उतनी डेकोरेटिव नहीं जैसी मेरी होती हैं। इंट्रूडर कहता है कि नो वेल, दैट गोज़ फॉर यू टू, नहीं तुम्हारे जैसे ही है लगभग। आई हैव ओनली गॉट टू वेयर स्पेक्स, मुझे केवल चश्मे ही तो पहनने हैं। एंड आई विल बी इनफ लाइक यू टू गेट अवे विद इट, और उसके बाद जैसे ही जो मैं पहन लूँगा उसे, तो आसानी से मैं चकमा दे सकता हूँ कि मैं तुम नहीं हूँ, यानी मैं तुम्हारे जैसे ही दिखूँगा।
जेराड कहता है कि व्हाट अबाउट योर क्लोथ्स, लेकिन तुम्हारे कपड़े, चश्मा तो ठीक है भाई, चश्मा तुम लगा लोगे। दे ऑल लेट यू डाउन इफ़ यू आर नॉट केयरफुल। लेट यू डाउन मतलब तुम पकड़े जाओगे अगर तुम केयरफुल नहीं रहे तो, अगर तुमने कपड़े भी ऐसे पहन लिए जैसे पहने थे। इंट्रूडर दैट्स, यानी कपड़े दोनों के अलग अलग थे, यानी जेराड का जो लाउंज सूट था और इसके जो बहुत फ्लैशी क्लोथ्स है, यानी जेराड का कुछ फॉर्मल काइंड ऑफ लुक था और इसके बहुत फ्लैशी और हैट और ये सब सारा चीज़ें थी जो पहने हुए था। इंट्रूडर कहता है कि दैट्स ऑल बी दैट्स सॉरी दैट ऑल बी ऑल राइट। तो इस पर इंट्रूडर बोलता है कि दैट विल बी ऑल राइट, योर्स विल फिट फॉर मी, यानी योर्स का मतलब यहाँ पे क्लोथ्स हैं, कि तुम्हारे कपड़े जो है मुझे ठीक फिट होंगे, आप इसकी चिंता ना करो। जेराड बोलता है कि दैट इज़ एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग बट यू सीम टू मिस द पॉइंट ऑफ माई रिमार्क आई सेड, यानी वो कह रहा है कि हाँ ये सुनने में अच्छा लगा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन तुम सच में मेरे रिमार्क यानी जो मैं बोल रहा हूँ उसको, उसके पॉइंट को मिस कर रहे हो। आई सेड, मैंने कहा कि यू वर लकीयर दैन मोस्ट मेलो ड्रामेटिक विलन्स, यानी बहुत ज़्यादा मेलो ड्रामेटिक विलन्स होते हैं उनसे तुम लकी हो। इट वॉज नॉट अ ट्रिब्यूट टू योर इंटेलिजेंस, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, बस तुम लकी हो। यू वॉन्ट किल मी फॉर अ वेरी गुड रीज़न, तुमने मुझे अभी तक नहीं मारा, उसका कोई रीज़न है। इंट्रोडर कहता है कि सो दैट्स व्हाट यू थिंक, तो बताओ तुम क्या सोचते हो, मैंने क्यों नहीं मारा तुम्हें, क्यों नहीं मार सकता तुम्हें। जेराड कहते हैं कि यू विल लेट मी गो एंड थैंक गॉड यू डिडंट शूट सूनर, मुझे लगता है कि तुम मुझे जाने दोगे और वो थैंक गॉड यानी गॉड को थैंक बोलता है कि तुमने मुझे अभी तक मारा नहीं है। इंट्रूडर कहता है कि कम ऑन व्हाट्स ऑन योर माइंड, बेटर बी क्विक, जो भी तुम्हारे दिमाग में है थोड़ा सा जल्दी बताओ। इंट्रूडर बोलता है कि दिस कन्वर्सेशन बोर्स मी, यानी ये जो बातचीत हो रही है ना अब मुझे ये बोर कर रही है। जेराड कहता है कि योर आइडिया इज़ टू इल्यूड यानी एस्केप द पुलिस बाई किलिंग मी एंड टेकिंग ऑन माई आइडेंटिटी, यानी तुम्हारा आइडिया ये है कि तुम पुलिस को जो चकमा दे दो उससे बच निकलो और मेरी आइडेंटिटी ले लो। इंट्रूडर कहता है यस आई लाइक द आइडिया, हाँ मुझे यही आइडिया पसंद है। जेराड कहता है कि बट यू आर श्योर इट्स गोइंग टू हेल्प यू, कि तुम वाकई में श्योर हो कि ये तुम्हारी मदद करेगा, यानी ये तरीका ठीक रहेगा। इंट्रूडर नाउ लिसन हेयर, आई हैव गॉट दिस ऑल प्लान्ड, आई डिड अ जॉब इन टाउन, डिड अ जॉब मतलब जो भी रॉबरी वगैरह वो क्राइम करता था, वो कहता है कि हाँ देखो मैंने सब प्लान कर लिया है। एक बार की बात है कि मैं टाउन में कोई काम कर रहा था, यानी अपनी रॉबरी वगैरह कर रहा था, तो थिंग्स वेंट रॉन्ग, कुछ चीज़ें बिगड़ गई एंड आई किल्ड अ कॉप, तो जब वो काम के दौरान जो है कुछ ऐसा हुआ कि उसे एक कॉप को मारना पड़ा। सिंस देन आई हैव डन नथिंग बट डॉज, डॉज मतलब रन, मैं तब से कुछ नहीं कर रहा हूँ बल्कि केवल दौड़ रहा हूँ। जेराड कहता है एंड दिस इज़ वेयर डॉजिंग हैज़ ब्रॉट यू, और तुम दौड़ते दौड़ते यहाँ तक, यानी ये जो डॉजिंग है, ये जो क्राइम है जिसकी वजह से तुम डॉज कर रहे हो, तो दौड़ते दौड़ते यहाँ तक आ गए, यानी तुम्हें मेरे कॉटेज तक आना पड़ा। इंट्रूडर कहता है कि इट ब्रॉट मी टू एल्सबरी, दैट्स वेयर आई सा यू इन द कार, तुम ये चीज़ मतलब तब से स्टार्ट हुई जब मैंने तुम्हें देखा एल्सबरी में और तुम कार में थे। टू अदर पीपल सा यू, दो और लोगों ने तुम्हें देखा एंड स्टार्टेड टू टॉक, और वो बातचीत करने लगे। आई लिसन्ड एंड आई इट लुक्स लाइक यू आर अ बिट क्वेयर, और जो वो बात कर रहे थे उससे मुझे पता चला कि तुम थोड़े से क्वेयर हो यानी स्ट्रेंज हो। काइंड ऑफ अ मिस्ट्री मैन, थोड़ा एक रहस्यमयी इंसान हूँ, यानी बहुत ज़्यादा लोगों को तुम्हारे बारे में पता नहीं है। जेराड कहता है मिस्ट्री विच आई प्रपोज टू एक्सप्लेन, तो तुम चाहते हो कि वो इस मिस्ट्री को मैं एक्सप्लेन करूँ। इंट्रूडर डिसरिगार्डिंग हिम, यानी उसकी बात पर ध्यान न देते हुए वो बोलने लगता है कि यू फ़ोन योर ऑर्डर्स एंड समटाइम्स यू गो अवे सडनली एंड कम बैक जस्ट द सेम, यानी तुम्हें पता है तुम्हारी हिस्ट्री क्या है, तुम क्या फ़ोन में ऑर्डर्स देते हो, ऑर्डर मतलब जो भी चीज़ तुम्हें मंगानी होती है। समटाइम्स यू गो अवे, तुम कभी चले जाते हो, सडनली कम बैक, कभी वापस आ जाते हो, जस्ट द सेम, यही सब करते रहते हो, ये मिस्ट्री है तुम्हारी। दोज आर जस्ट द थिंग्स, यही तो चीज़ें हैं बस जो तुम करते हो। आई वॉन्ट टू डू, और मुझे ये करना भी है, यानी यही मैं भी करूँगा। हियरिंग अबाउट यू वॉज वन ऑफ माई लकीस्ट ब्रेक्स, और यही सुन के मुझे जो है लगा कि ये मेरे सब लिए सबसे अच्छी खबर है, यानी तुम्हारे जैसे इंसान की आइडेंटिटी लेना, उसी हिसाब से जीना, ये मेरे लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। तो जेराड कहता है अपेरेंटली यू हैवेंट द इंटेलिजेंस टू आस्क वाई आई एम इन्वेस्टेड इन दिस क्लॉक ऑफ मिस्ट्री, यानी एकदम अपेरेंटली यानी जाहिर है कि यू हैवेंट द इंटेलिजेंस, तुम्हारे पास कोई भी आईक्यू नहीं है, यानी कोई भी विजडम नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं है टू आस्क
कि पूछो कि वाई आई एम इन्वेस्टेड इन दिस क्लॉक ऑफ मिस्ट्री। क्लॉक एक तरीके से क्लोथ होता है, लबादा। तो इस लबादे यानी मिस्ट्री के लबादे में मैं क्यों लिपटा हुआ हूँ या क्यों इस तरीके से रहता हूँ। तो इंट्रूडर कहता है कि प्रिपेयरिंग टू शूट, यानी एकदम उसको शूट करने वाला ही होता है। कहता है कि एज आई सेड बिफोर दिस कन्वर्सेशन बोर्ड्स मी, यानी ये बोलते बोलते कहता है और तरफ इशारा करते हुए शूट करने वाला है कि मैं तुम्हें पहले ही बताया कि मुझे कन्वर्सेशन ही बोर कर रही है। जेरार्ड कहता है कि डोंट बी अ फूल, इफ़ यू शूट यू विल हैंग फॉर श्योर, इफ़ नॉट एज योर सेल्फ देन एज विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड। तो कहता है कि देखो बेवकूफ़ मत बनो, अगर तुम मुझे शूट करते हो तो तुम ज़रूर हैंग होगे, यानी तुम्हें फांसी लगेगी। इसलिए नहीं कि तुम्हारी वजह से कि तुम क्रिमिनल हो, बल्कि इसी वजह से कि तुमने आइडेंटिटी ली है किसकी, विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड की। इंट्रूडर कहता है व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। जेरार्ड कहता है दिस इज़ योर बिग सरप्राइज़, यही तो तुम्हारा सरप्राइज़ है। आई सेड यू वुडेंट किल मी एंड आई वॉज राइट, मैंने कहा कि तुम मुझे नहीं मार सकते और मैं सही था। वाई डू यू थिंक आई एम हेयर टुडे एंड गॉन टुमारो, तुम क्यों सोचते हो कि मैं आज यहाँ हूँ कल चला जाऊँगा, मतलब आता जाता रहता हूँ, ऐसा क्यों है। नेवर सी ट्रेड्स पीपल, क्यों मैं ट्रेड्स पीपल से नहीं मिलता। यू से माई हैबिट्स वुड सूट यू, कि मेरी हैबिट जो है तुम्हें सूट करती हैं। यू आर अ क्रुक, तुम एक क्या हो, क्रिमिनल हो। डू यू थिंक आई एम ए संडे स्कूल टीचर, तो तुम अगर क्रिमिनल हो तो क्या मैं संडे स्कूल टीचर हूँ, यानी बहुत ऑनेस्ट हूँ। द गेम्स अब यहाँ पे ये गेम ख़त्म होता है। एज़ फार एज आई एम कंसर्न, मुझे लगता है कि अब ये बात पूरी ख़त्म हो जाती है, पूरी हो जाती है। थिंग्स वेंट रॉन्ग विद मी, चीज़ें मेरे साथ भी गलत हुई। आई सेड इट विद बुलेट्स, और फिर मैंने भी बुलेट्स यूज़ की, यानी गोली मारी किसी को, एंड गॉट अवे, और वहाँ से भाग आया, यानी मैं भी मर्डरर हूँ। अनफॉर्चुनेटली दे गॉट वन ऑफ माई मैन, लेकिन दे मतलब यहाँ पर पुलिस मैन है, तो पुलिस ने जो है मेरे एक आदमी को पकड़ लिया। एंड फाउंड थिंग्स, कुछ चीज़ें भी उन्हें मिल गई, यानी सबूत। द फूल शुड हैव बर्न्ड, वो चीज़ें जो उसे जला देनी चाहिए थी। वो कौन, यानी वो फूल, यानी वो मैन जो कि कॉट हो गया था, जिसको पुलिस ने पकड़ लिया था, तो उसको जला देना चाहिए था, लेकिन उसे जलाया नहीं। टुनाइट आई एम एक्सपेक्टिंग ट्रबल, और मुझे लगता है कि आज रात में मुझे कुछ परेशानी होने वाली है, पुलिस मुझे गिरफ्तार करने वाली है। माई बैग्स पैक्ड रेडी टू क्लियर ऑफ, देयर इट इज़, यानी मेरा बैग अब पैक है भागने के लिए, और यही सब है ये बताने के लिए तुम्हें। इंट्रूडर कहता है कि इट्स अ बैग ऑल राइट एंड दिस इज़ अ गन ऑल राइट, ठीक है ये बैग है तो ये गन है। व्हाट्स ऑल दिस, यानी ये सब चीज़ें क्या हैं, यानी इस बैग में भी क्या है, और चीज़ें जो पड़ी हैं आसपास वो क्या हैं। तो उस पर जेरार्ड कहता है कि दैट्स अ डिस्गाइज आउटफिट, ये जो आउटफिट है ना ये भेस बदलने के लिए है, जैसे फॉल्स मुस्टैचेस हैं एंड व्हाट नॉट, यानी सब सारी चीज़ें, यानी नाउ डू यू बिलीव मी, क्या तुम मेरे पर यकीन करते हो। तो कहते हैं ये फॉल्स मुस्टैचेस और ये विग और ये सब सारी चीज़ें हैं इसमें, या ताकि मैं अपना भेस बदल लूँ। अब तुम मेरे ऊपर यकीन करते हो। इंट्रूडर म्यूजिंगली, यानी बहुत कन्फ्यूज़ होकर के कहता है कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। जेरार्ड कहता है कि फॉर गॉड से क्लियर दैट मडल्ड हैड, यानी आपका कन्फ्यूज हैड ऑफ योर्स, एंड लेट्स गो, कम विथ मी इन द कार, यानी वो कहता है कि अपने दिमाग से चीज़ें क्लियर करो, जो तुम्हारा हेड है बहुत कंफ्यूज है, एक चीज़ क्लियर करो, जो मैं कह रहा हूँ उस पर यकीन करो, मेरे साथ कार में आओ। आई कैन यूज़ यू, मैं तुम्हें इस्तेमाल कर सकता हूँ। इफ़ यू फाइंड इट्स अ फ्रेम, यानी एक तरीके से फाल्स तरीके से, यानी हो सकता है कि मैं तुम्हें एक शील्ड बना करके निकल सकूँ यहाँ से। यू हैव गॉट मी इन द कार एंड यू हैव स्टिल गॉट यू गन, अगर तुम मेरे साथ आओगे तो तुम मेरे कार में रहोगे और तुम्हारे पास तुम्हारी बंदूक तो है ही अगर मैं कुछ करता हूँ तो। इंट्रो कहता है कि मे बी यू आर राइट, हो सकता है तुम सही हो जेरार्ड। देन डोंट वेस्ट टाइम, गोज़ एंड पिक्स अप हैट एंड बैग। तो जेरार्ड जो है कहता है कि समय पर मत बर्बाद करो, और वो जाता है अपना हैट और बैग जो है वहाँ से उठा लेता है। इंट्रो कहता है केयरफुल, सावधान रहो, यानी मैं देख रहा हूँ तुम्हें बॉस। उसके बाद जेरार्ड बोलता है कि आई हैव गॉट अ मैन पोस्टेड ऑन द मेन रोड, कि मैंने एक आदमी को जो है पोजीशन दे रखी है, यानी वो आदमी जो है रोड पर है, मेरा आदमी। ही विल रिंग अप इफ़ ही सीज़ द पुलिस, वो घंटी बजाएगा यानी कॉल करेगा अगर वो पुलिस को देखता है। बट आई डोंट वांट टू लीव, लेकिन मैं अभी जाना नहीं चाहता। टेलीफोन बेल रिंग्स, फिर इसी दौरान जो है घंटी बज जाती है। कम ऑन, यू आर आफ्टर अस, दे आर आफ्टर अस, दे मतलब यहाँ पर पुलिस है, वो हमारे पीछे ही है। थ्रू हेयर स्ट्रेट टू द गराज, और वो इशारा करता है पीछे की तरफ कि यहाँ से हम सीधा गराज की तरफ जाएंगे और फिर कार पकड़ लेंगे और वहाँ से आगे निकल जाएंगे। इंट्रूडर कहता है कि हाउ डू आई नो दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ, कि मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम ट्रूथ बोल रहे हो या नहीं, है सच बोल रहे हो कि नहीं। तो जेरार्ड बोलता है कि लुक योर सेल्फ, यानी तुम खुद देख लो। जेरार्ड ओपन्स डोर एंड स्टेप्स अवे, वो डोर खोलता है और पीछे हो जाता है। इंट्रूडर लीन्स फॉरवर्ड टू एक्सपेक्ट इट, और जो इंट्रूडर होता है थोड़ा सा झुकता है उसको देखने के लिए, दरवाजे से बाहर देखने के लिए। विद हिज साइट टुवर्ड्स जेरार्ड बट विद द रिवॉल्वर रेडी
एज ही टर्न्स हिज हेड जेरार्ड गिव्स हिम अ पुश इनटू द कबर्ड। तो जैसे ही वो झुकता है देखने के लिए, दरवाजे से बाहर देखने के लिए, जेरार्ड वहीं पर है और उस इंट्रूडर के हाथ में जो है गन है जो बहुत रेडी है। और जैसे ही वो अपना हेड घुमाता है यानी दरवाजे की तरफ ले जाता है, तो वैसे ही जो है जेरार्ड उसे एक धक्का दे देता है और वो कबर्ड में चला जाता है। यानी वो जो डोर था वो किसी दरवाजे का नहीं था जो किसी गैराज पे नहीं खुलता था, बल्कि वो कबर्ड था जो डोर की तरह लग रहा था। नॉकिंग द रिवॉल्वर आउट ऑफ हिज हेड, ही slams द डोर एंड लॉक्स इट। नॉकिंग द रिवॉल्वर आउट ऑफ हिज हैंड, और जो रिवॉल्वर है उसके हाथ से गिर जाता है। ही स्लैम्स द डोर एंड लॉक्स इट, ही मतलब यहाँ पर जेरार्ड है, वो दरवाजे को बंद कर देता है उसे। पिक्स अप द रिवॉल्वर एंड गोज़ टू द फ़ोन, और जो रिवॉल्वर उसका गिर गया है उसको उठाता है और फ़ोन की तरफ जाता है। वेयर ही स्टैंड्स विद द गन पॉइंटेड एट द कबर्ड डोर, और वो फ़ोन के पास खड़ा तो है लेकिन जो उसकी गन है उसका पॉइंट दरवाजे की तरफ रहता है कबर्ड के, कि अगर इंट्रूडर बाहर आ जाता है तो उसको शूट कर दे। इंट्रूडर रेटल्स डोर एंड शाउट, वो खड़खड़ा रहा है दरवाजे, खटखट कर रहा है, चिल्ला रहा है और बोल रहा है कि लेट मी आउट हेयर, मुझे यहाँ से निकालो। जेरार्ड कहता है हेलो, इज स्पीकिंग, सॉरी आई कांट लेट यू हैव द प्रॉप्स इन टाइम फॉर रिहर्सल। तो जो प्रॉप्स हैं वो कहते हैं कि मुझे माफ़ करना, मैं आप रिहर्सल के लिए प्रॉप्स जो है अभी नहीं दे सकता या नहीं दे पाया, टाइम से नहीं दे पाया। प्रॉप्स हैं यहाँ पर वो सब सारा सामान जिस डिस्गाइज के लिए, जैसे मुस्टैचेस हैं, विक्स है मोल है, बहुत सारी चीज़ें जो प्ले में यूज़ होती हैं उनको प्रॉप्स बोलते हैं। आई हैव हैड अ स्पॉट ऑफ बॉदर, यानी मुझे कुछ ट्रबल, बॉदर मतलब ट्रबल, यानी मुझे थोड़ी परेशानी हुई है। क्वाइट अम्यूजिंग, लेकिन वो काफ़ी मज़ेदार थी। आई थिंक आई विल पुट इट इन माई नेक्स्ट प्ले, हो सकता है इस कहानी को, इस ट्रबल को मैं अपने नेक्स्ट प्ले में यूज़ कर सकूँ। इसका मतलब ये प्ले राइट है या प्ले में काम करता है या एक्टर है, तो इससे क्लियर होता है कि प्ले में जो स्टोरी वगैरह भी देता है। लिसन, सुनो, कैन यू टेल योर फ्रेंड द सर्जेंट टू कम अप हेयर एट वंस, क्या तुम अपने दोस्त को कह सकते हो जो पुलिस में है, जो सर्जेंट है, कि वो तुरंत यहाँ पे आ जाए। यू विल प्रॉब्ली फाइंड हिम इन द पब्लिक बार, जो पब्लिक बार है उसको, वो तुम्हें वहाँ पर मिल जाएगा। तो वो पुलिस जो जिससे वो बात कर रहा है, जो भी उसका साथी है, उससे कह रहा है कि जो तुम्हारा दोस्त पुलिस में है या तुम उसे बुला सकते हो अभी, वो तुम्हें जो है पब्लिक बार में मिल जाएगा। तो इस तरीके से बड़ी चालाकी के साथ जेरार्ड ने इंट्रूडर को कबर्ड में बंद कर दिया। और स्टार्टिंग से ऐसा लग रहा था कि जो जेरार्ड है बहुत इंटेलिजेंट है और जो इंट्रूडर है बहुत जल्दबाज है और थोड़ा फुलिश भी है। तो ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको पसंद आएगा। थैंक यू।